नमस्कार साथियों, पिछले कई दिनों से चर्चा का मुख्य विषय रहा एमपॉक्स वायरस। आज के सेशन में हम एमपॉक्स वायरस के विषय में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। और आज से हम एक ऐसी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देश विदेश की बड़ी खबरों को डिटेल में समझा करेंगे। और आज हालांकि ये वायरस के विषय में हेडिंग बनी है तो आज हम इसे चर्चा करने वाले हैं। बट अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले द हिंदू की एक रिपोर्ट देखते हैं। उसमें बताया क्या गया, रिस्क ऑफ लार्ज आउटब्रेक ऑफ एमपॉक्स लो इन इंडिया फॉर नाउ सेज हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल। यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये नोटिस में बताया है कि ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है और काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है। हालांकि इंडिया में इसके एक भी केसेस नहीं देखेंगे। तो वहीं बात कर लेते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में इसके केसेस देखे गए। हालांकि पाकिस्तान में एक केस देखा गया, ये उतना अभी खतरनाक नहीं है, लेकिन हमें उस गाइडलाइंस जारी करी गई हैं उनका ध्यान से पालन करना चाहिए, ठीक है। तभी हम इस प्रकार के रोगों या बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एमपॉक्स, जिसे हम मंकी पॉक्स के नाम से जानते हैं, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एमपॉक्स का अन्य नाम क्या है। तो मंकी पॉक्स के नाम से इसे हम जानते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1958 में जो वैज्ञानिक शोध चल रहे थे, यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, तब किसी बंदर को चेचक हुआ होगा और वहीं से ये बीमारी निकल कर आई है, ठीक है। एमपॉक्स कहाँ से निकल कर आई, आई होप आप सभी ने समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं कि एमपॉक्स ये जो वायरस है वो किन देशों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अफ्रीकी देशेस जो हैं, अफ्रीकी जो देश हैं प्लस आपका कांगो देश है, तो इन देशों में काफ़ी तेज़ी से ये वायरस फैलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमें गाइडलाइंस का पालन करना है और इस प्रकार के रोगों से बचना होगा, ठीक है। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमें अपने देश को आगे ले जाना है तो हमें स्वस्थ होना होगा सबसे पहले। अब सबसे पहले देख लेते हैं मंकी पॉक्स के लक्षण और इससे बचने के उपाय क्या। लक्षण वही सेम है, बस ये है कि इनका अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आपको तत्काल प्रभाव से डॉक्टर या चिकित्सक से सलाह लेनी होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं लक्षण क्या है। वही सिंपल सा, बुखार आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होना, थकान होना। अगर ये आपको महसूस हो रहे हैं तो लक्षण, अगर ये आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। बचाव की बात कर लेते हैं तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार जो चेचक की वैक्सीन होती है वो मंकी पॉक्स पर 85% तक कारगर है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी अभी कोई पर्सनली वैक्सीन नहीं बनाई गई। इसी वैक्सीन से अभी इलाज चल रहा है, आपको ये याद रखना है। तो वहीं देख लेते हैं कि किस प्रकार का ये मंकी पॉक्स वायरस है, किस प्रकार से फैलता है। कुछ इस तरीके से ये मंकी पॉक्स वायरस आपको दिखाई देगा, ठीक है। हाथों में छाले पड़ना, पकना उनका और फूटना, कुछ इस तरीके का ये पूरे शरीर में यही प्रक्रिया होती है। और इसमें काफ़ी दर्द होने से पेशेंट की मृत्यु भी अक्सर हो जाती है। तो हमें बचाव करना है, स्वस्थ रहना है। आई होप इतनी जानकारी आप सभी के लिए सफिशिएंट रही होगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।